संसद का बजट सत्र चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी हंगामा ही बरपा हुआ है संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और इन सब के बीच में एक रिजोल्यूशन आया है कांग्रेस की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए। क्यों आया है और ये पूरा क्या सिलसिला रहा है इवेंट्स का, किस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका, जिसका उन्हें पूरा पूरा हक है। जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं वो तय करेंगे कि किस सांसद को कितना बोलने का मौका दिया जाएगा, किसे कब रोका जाएगा। तो इन सब के बाद लोकसभा में जो है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया है, उस पर हम बातचीत करेंगे कि रिमूवल के लिए क्यों है और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं उस रेजोल्यूशन में। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभम है, मेरा नाम आकाश है। शुभम, पहले तो रेजोल्यूशन के बारे में बता दीजिए कि क्या है और इसमें कौन कौन से सांसद हैं, बड़े नाम जिन्होंने सिग्नेचर किया है। आकाश, अभी सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव इसे कहा जा रहा है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं। लेकिन जो एक कानूनन शब्द है वो है रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल, यानी पद से हटाने का प्रस्ताव, जो कि कांग्रेस ने आज यानी 10 फरवरी को पेश किया है। कांग्रेस के साथ इसमें बाकी विपक्षी पार्टियां भी हैं। टीएमसी ने पहले इसमें शामिल होने की बात कही थी, लेकिन उनके सांसदों ने इस पर साइन नहीं किया। साइन राहुल गांधी का भी नहीं है इस अविश्वास प्रस्ताव जो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है उस पर। तो ये आया क्यों, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बजट सत्र हमारा जब शुरू हुआ तो 1 तारीख को बजट पेश हुआ और 2 तारीख से आम बजट पर चर्चा सदन में होनी थी, जिसमें 1 फरवरी 2 फरवरी हाँ 1 फरवरी को बजट, 2 फरवरी से इस पर चर्चा होनी थी, जिस पर सबसे पहले था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना था। समय अलग अलग तय था। लेकिन 2 फरवरी को हम देखते हैं कि जब लोकसभा में सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, उनके समर्थन में तेजस्वी सूर्या आते हैं, उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था, उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे की किताब से कुछ लाइनें कोट करनी चाहिए और पूरा बवाल यहां से शुरू हुआ। वो जो बवाल शुरू हुआ वो 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी तक चलता रहा। इनफैक्ट वो अब भी, यानी कि शनिवार रविवार के बाद जब अब सदन शुरू हुआ, फिर से बजट सत्र का 9वां और 10वां दिन शुरू हुआ, तब भी ये बवाल लगातार बना हुआ है। कांग्रेस के कुछ आरोप हैं जो लगातार नारेबाजी के तौर पे हम सदन में देख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने अपने इस रिजोल्यूशन में जिक्र किया वो ये बताया कि 2 फरवरी 2025, एक चीज और कि ये एक टाइपिंग एरर भी मुझे इसमें देखने को मिली, जिसमें तारीख 26 जो साल है वो 2026 के बजाय 2025 है। ये एक टाइपो हो सकता है, लेकिन ये टाइपो कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा हम इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। तो पहले आप चेन ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि 2 फरवरी को सबसे पहले बताया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बोलना चाहते थे, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। ये आरोप लगा है कांग्रेस का। क्यों नहीं बोलने दिया गया? क्योंकि वो एम एम नरवणे की किताब से कुछ लाइनें कोट कर रहे थे और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन लोगों ने इन्हें बोलने से रोका। 3 फरवरी को क्या होता है? मैं 1 मिनट आपको टोक रहा हूं क्योंकि इसमें बार बार जनरल एम एम नरवणे की बात हो रही है। पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, वो पेंगुइन से छपने वाली थी, अप्रकाशित है, अभी तक छपकर पब्लिक नहीं हुई है। हालांकि इस पर भी कई तरह के सवाल हैं। उसके हवाले से कारवां में एक रिपोर्ट छपती है सुशांत सिंह की, और वही रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर लोकसभा में राहुल गांधी जाते हैं और उस रिपोर्ट के हवाले से वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी को पूरा हक है अपनी बात रखने का, उसी तरह लोकसभा के स्पीकर को पूरा पूरा हक है कि वो किन बातों को रखने की अनुमति देंगे और किन बातों को नहीं। तो ये उनकी कैपेसिटी का ही मामला है, तो उन्होंने रोक दिया। जी। अब कांग्रेस ने अपने रिजोल्यूशन में 3 फरवरी का भी जिक्र किया है। 3 फरवरी को क्या होता है कि निशिकांत दुबे जो हैं वो बीजेपी सांसद, बीजेपी सांसद वो आते हैं, और चूंकि राहुल गांधी को 3 फरवरी को भी बोलने नहीं दिया गया, नारेबाजी चल रही थी, एलओपी को बोलने दो, एलओपी को बोलने दो। निशिकांत दुबे को जब मौका मिला बोलने का तो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान 7 से 8 किताब वो ले आए, जिनमें कांग्रेस के एरा की कुछ चीजें लिखी थी, कुछ कहानियां थी, कुछ किस्से थे, उस पर भी आपत्ति जताई गई। तो निशिकांत दुबे ने जब ये किताबें सदन में पेश की, स्पीकर ने तब भी उन्हें बोलने से रोका, किताबों को कोट करने से रोका।
हंगामा फिर से शुरू हुआ। 3 तारीख को फिर सदन नहीं चल पाया, ना एलओपी बोल पाए, ना ही प्रधानमंत्री का इस पर भाषण हो सका। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी थी, लेकिन 4 फरवरी को भी उनका ये स्पीच नहीं हो सका। कारण बताया गया, आरोप लगे, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगे कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री पर हमले की कोशिश की, वो उनकी कुर्सी के पास आ गई थी। डर था कि अगर वो आते और भाषण होता तो कुछ अमानवीय घटना हो सकती थी, अप्रिय घटना हो सकती थी। 4 फरवरी का ही ये किस्सा भी है कि जब सदन को मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे स्थगित किया गया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कैबिन में सभी लोग पहुंचे। निशिकांत दुबे वाली घटना जिस दिन हुई 3 फरवरी को, ये उस दिन की भी घटना थी कि जब सभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया तो उनके कैबिन में कांग्रेस के कई सारे सांसद, महिला सांसद पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि आप कैसे किताब ला सकते हैं, आप किताब में ये बातें नहीं कर सकते हैं, अगर एलओपी को किताब नहीं पेश करने दिया गया तो आप कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीजें 3 फरवरी को हुई। 4 फरवरी को जब स्पीकर ओम बिरला आते हैं, सदन की कार्यवाही कराते हैं, तो वो ये बात बोलते हैं कि कल यानी 3 फरवरी को मेरे चैम्बर में आकर के जिस तरह की घटना हुई, कांग्रेस की महिला सांसदों ने जिस तरह से वहां बेबुनियादी आरोप लगाए या एक तरह से हंगामा हुआ, वो बहुत गलत है। आज तक के इतिहास में ऐसी चीजें नहीं हुई थी कि मेरे कैबिन में आके, मेरे चैम्बर में आके इस तरह की घटना हो। और इसके साथ ही इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने प्रधानमंत्री को भी आने से मना किया और वो मान गए ना बोलने पे। ये 4 फरवरी की घटना है जिसका जिक्र आरोप के तौर पर कांग्रेस भी अपने रिजोल्यूशन में करती है। अब आते हैं इस रिजोल्यूशन के चौथे पॉइंट पे, जो कि है 5 फरवरी की तारीख का जिक्र, जो कि अगेन आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से कि ओम बिरला जी ने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने आकर के, इन्होंने पूरा कोट किया है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ भी सकते हैं, जो पूरा कोट है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लीजिएगा क्या लिखा है। ओवरऑल इन्होंने वही जिक्र किया कि किस तरह से ओम बिरला जी ने कांग्रेस की महिला सांसदों के बारे में बेबुनियादी बातें करी, आरोप है ये, और इसके ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा बोलते हुए कांग्रेस ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया था। अब हम आते हैं, ये 5 फरवरी तक की बात हो गई। अब हम आते हैं 9 फरवरी को। 9 फरवरी को क्या होता है कि कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं वो एक चिट्ठी लिखती हैं और वो चिट्ठी लिख के दी जाती है स्पीकर ओम बिरला को और उनके ही खिलाफ। उसमें लिखा जाता है कि आपने पक्षपात किया, आप सत्तारूढ़ी जो पार्टी है उसके दबाव में हैं, आप लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको बोलने का मौका नहीं देते। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए वो चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी के घंटे 2 घंटे बाद जो न्यूज एजेंसी एनआई है उसने सूत्रों के हवाले ये लिखा कि संभवतः कांग्रेस पार्टी स्पीकर जो है ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और ये बजट के दूसरे भाग में होगा, मतलब जो अभी ब्रेक के बाद सत्र चल रहा है। हाँ, कल ये चर्चा हुई, लेकिन आज 1:14 पर अगेन गौरव गोगोई ने एनआई से बात की और बताया कि 1:14 पर हमने, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है, उसकी नोटिस गौरव गोगोई कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ये खबर दे दी। फिर ये जो अविश्वास प्रस्ताव या फिर रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है उसकी फोटोज भी हमारे सामने आई, हमने देखा। इस पे कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बात ये भी हुई थी कि टीएमसी के सांसद इस पे साइन करेंगे, लेकिन उनके साइन नहीं दिखते हैं। हो सकता है उनके अपने कुछ कारण हो, वो संभव यहाँ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टीएमसी वाली। जब हम लोग इस बातचीत की तैयारी भी कर रहे थे और शुभम नोट्स इसके प्रिपेयर कर रहे थे और सारी चीजें निकाल रहे थे, तब हम आपने जब कहा ना कि टीएमसी ने इस पे साइन नहीं किया, जबकि पहले चर्चा हो रही थी कि वो भी इसमें बाकी विपक्षी दलों के सांसदों के साथ साइन करेंगे। एक खबर आई 2-3 दिन पहले कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस की जो टीम है वहां की, स्टेट की, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाईकमान को ये सूचित किया कि अधीर रंजन चौधरी को अपना फेस बनाया जाए और पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस, टीएमसी के साथ गठबंधन में न जाए। तो हो सकता है कि क्योंकि वहां स्टेट इलेक्शन है आने वाले 2-3 महीने में, तो बहुत संभावना है कि वो जो गठबंधन को लेकर वहां इक्वेशन फंसा हुआ है अभी, और ये हो रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को फेस बना के कांग्रेस लड़े, उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो स्टेट की यूनिट है। तो ये भी हो सकता है कि उस इक्वेशन की वजह से इन्होंने कहा होगा ठीक है तब आप कीजिए हमारे साथ स्टेट में गड़बड़, हम आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करते। जी बिल्कुल। राहुल गांधी का भी मुझे हस्ताक्षर इस पे नहीं दिखा। आकाश, आप इस पे कुछ बता रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी मेरे ख्याल से इस पे नहीं मिला, नहीं है।
केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बेहद खास बताए जाते हैं, हमेशा उनके साथ ही दिखते हैं, उनका सिग्नेचर है इस पर, सबसे पहला साइन उन्हीं का है। राहुल गांधी को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मान रखने के लिए और उसकी जो अपनी एक परंपरा है उसको देखते हुए राहुल गांधी ने ये फैसला किया कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष हूं, बाकी जो सांसद हैं पार्टी के वो साइन करें और ये रेजोल्यूशन पेश करें। हालांकि ये देखिए एक तरह का सिंबोलिज्म ही है कि मतलब मैं आपका मान रख रहा हूं, लेकिन अगर पार्टी के सांसदों को लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, अगर आरोप लग रहा है तो ठीक है वो पेश करें जी। इसमें एक चीज हुई जो शुभम बता भी रहे थे, स्पीकर ओम बिरला को लेकर जो सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो रेजोल्यूशन है उसमें लिखा है बाय डेट। ओम बिरला एक दिन जो कार्यवाही में आते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना 4 फरवरी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव देना था, है ना, उसमें बोलना होता है। तो पहले लोकसभा में बोलते हैं फिर राज्यसभा में। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला आते हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से ये बात कहा कि हमारे पास पुख्ता इंटेल थी कि विपक्ष के कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे होते उस दौरान उन पर हमला कर सकती थी, और इस वजह से हमने यानी स्पीकर ओम बिरला ने खुद ये अनुरोध किया प्रधानमंत्री से कि वो भाषण देने ना आए जी, राज्यसभा में भाषण दे। तो उनका राज्यसभा में भाषण हुआ। आकाश बिल्कुल इसी चीज को लेकर के आज अभी यानी 10 फरवरी को ही कुछ वीडियोस पार्लियामेंट के अंदर की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस बाहर आए हैं जो संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। और यूजुअली हम सदन की पूरी कार्यवाही संसद टीवी पर देखते हैं, जिसमें हम वही देखते हैं जो संसद टीवी की तरफ से टेलीकास्ट होता है। तो उसमें 4 फरवरी की कुछ एक्टिविटीज थी जो नहीं दिखाई दे रही थी। तो आज बाकायदा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर की सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला सांसद जो कांग्रेस की है या विपक्षी दलों की हैं वो पोस्टर लेकर जाती हैं, सत्ता पक्ष की तरफ जाती हैं, वहां बयानबाजी और नारेबाजी करती हैं। अब इन वीडियोस को पोस्ट करके ये दावा किया जा रहा है कि देखिए यही घटनाएं थी, इन्हीं की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि इंटेल ऐसी मिली है, आप मत आइए। तो वो अब वापस एक हफ्ते बाद वीडियोस वापस सर्कुलेट हो रही हैं। बात क्या है ना शुभम, कि जैसे कांग्रेस अपने आरोप लगाएगी, बीजेपी अपने तरफ से अपने तई अपनी सुविधा के हिसाब से बात करेगी। बीजेपी के एक नेता ने यह भी कह दिया कि हाँ विपक्ष की महिला सांसद दांत काट सकती थी, उन पे हमला कर सकती थी, है ना। लेकिन पूरा मामला स्पीकर के इर्द गिर्द जिस तरह है ओम बिरला को लेकर, क्रिकेट में ना एक नियम होता है, 3 अंपायर होते हैं, और जब आप लोकल टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो क्योंकि आईसीसी में आप खेल रहे हैं तो तमाम तरह की आप पे बंदिशें हैं कि आप इधर उधर करेंगे तो आप पे बैन लग सकता है। लेकिन जब आप लोकल टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो वहां डर, मतलब इस तरह का पाबंदी लग जाएगी, बैन लग जाएगा, इसका डर तो होता नहीं है। तो वहां ना अनाउंस करता है कमेंटेटर एक बात कि अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर ने अगर डिसीजन ले लिया उसके बाद कोई लड़ने नहीं जाएगा उससे कि आपने ये गलत फैसला लिया, आपने ये सही फैसला लिया। चर्चा हो सकती है लेकिन आपको उसको लेना है गुड फेथ में, ये मानकर ही चलना है कि ये सही फैसला है। सेम स्पीकर के साथ, क्योंकि वो एक जो कुर्सी है ना स्पीकर की, वो संवैधानिक पद है ना, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, मेरिट पे सवाल हो सकता है ना। बिल्कुल। तो ये जो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है ये अब आया है, अब इस पर आगे क्या होगी इस पे भी हम बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि आगे क्या हो सकता है, और वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि इसमें जो ये टाइपो है उसका बड़ा हर्जाना कांग्रेस को या विपक्षी दलों को झेलना पड़ सकता है। बहुत दिलचस्प है, बताइए। बात ये है कि जब भी इस तरह से जो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है वो पेश किया जाता है तो उस पर पहले जांच होती है, उसकी जांच होती है, सारे आरोपों की जांच होती है, उसके बाद उसे संज्ञान में लिया जाता है और लगभग 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद फिर लोकसभा में इसे साधारण जो बहुमत है, मेजॉरिटी है, उससे पेश होगा, तब जाकर के ये पास होगा। अभी सिर्फ एक नोटिस आया है, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, एक नोटिस आया है। अब क्या होगा, अभी आज की ये अपडेट है कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं उन्होंने जो लोकसभा सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह, उनको इस नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया है। अब ये होगा कि जब इस पे चेन ऑफ इवेंट्स और चेन ऑफ एक्शंस की बात होगी, जैसे ही उन्हें दिखाई देगा कि इसमें तारीख गलत है, वो 2026 की जगह 25 लिखा हुआ है, तो वो तुरंत ये कहेंगे कि 3 फरवरी 2025 को तो ये घटना हुई ही नहीं थी।
तो आपके आरोप तो सही होते नहीं है। या तो आप वापस से अपना टाइपो सही करिए, फिर से ये आप जो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है वो लेकर आइए, फिर से सबके हस्ताक्षर कराइए और फिर हमें ये पेश करिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये शुरुआती जांच में ही इसे खारिज कर दिया जाएगा, इसमें खामियां निकाल करके, और हो सकता है इसके बाद फिर से जो ऑपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं वो फिर से हो सकता है एक नया पर्चा तैयार करें। लेकिन एक सोचने वाली बात तो ये आकाश है कि अगर 108 सांसदों ने साइन कर दिया इस पर, तो वो उन्हें देखना तो चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं या फिर क्या मुद्दे लिखे हुए हैं। ठीक है, टाइपो है, हो सकता है, लेकिन एक बड़ा खामियाजा जब एकदम सही कह रहे हैं कि ये है टाइपो, ह्यूमन एरर है। आप टाइपिंग करते, हम लोग भी स्टोरी लिखते हैं टाइपिंग करते हैं, एक आध लेटर इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस पर साइन हो रहा है और 108 सांसद, चलिए ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि सब लोग जल्दी जल्दी में साइन, किसी की नजर पड़ सकती होगी, उसको दोबारा से प्रिंट कराया जा सकता था, जी बिल्कुल। लेकिन और ये बात हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस जो खुद ही ये रेजोल्यूशन लेकर आई है और इतने पूरे गाजे बाजे के साथ कि हमारे साथ तो बहुत भेदभाव हो रहा है, गंभीरता का मसला है ना, क्योंकि आपका बहुत उम्मीद है, जैसा शुभम कह भी रहे हैं, कि इसी आधार पे हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए। और वैसे भी रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, ये लगातार कांग्रेस पे हमलावर है, ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर कांग्रेस अपने ही मुंह की खाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो अपनी बौखलाहट या खिजलाहट ला रही है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में, जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ ठोस मुद्दा है उठाने के लिए, वहां पर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो शायद आपके एफर्ट्स पर एक बार और पानी फिर सकता है। खैर, अभी तो फिलहाल ये नोटिस दिया गया है आकाश, आगे अभी इस पर जांच होगी, जांच के बाद क्या फाइनल निर्देश आएंगे और फिर प्रस्ताव कब जाएगा, कब इसे पेश किया जाएगा और कब फिर इस पर स्पष्ट बहुमत आएगा, ये एक लंबा, एक मैं कह सकता हूं कि लंबी यात्रा है जो कि हाँ वो चलती रहेगी। तो ये है पूरा प्रकरण जिसमें स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस अपने तई आरोप लगा रही है, बीजेपी अपने तई जवाब दे रही है, लेकिन इन अपनी अपनी सुविधाओं के बीच में स्पीकर हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनकी अपनी एक मान मर्यादा है और वो उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनके पावर जो हैं उसके तहत वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उस तरह से लोकसभा को चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नंबर्स आप जब देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के, तो जाहिर तौर पे आपको लगेगा कि ये ऐसा नहीं होने वाला है कि रेजोल्यूशन पास हो जाए और स्पीकर के पद से ओम बिरला को हटाया जाए। ज्यादातर ये सिंबॉलिज्म का ही मसला है कि एक सिंबॉलिक विरोध जैसा है कांग्रेस की तरफ से कि हम इनके खिलाफ एक चीज पेश कर रहे हैं कि भाई आप पक्षपात कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। जो भी होगा आगे का अपडेट वो आप पार्लियामेंट स्ट्रीट में देखेंगे, लगातार आप देख ही रहे हैं। शुभम बहुत मेहनत से आपके लिए हर शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट लेकर आते हैं कि पार्लियामेंट में जहां इस देश ने जो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं कि आप जाइए और हमारे मुस्तकबिल का फैसला कीजिए, वो क्या कर रहे हैं वहां बैठकर, वो आप शुभम के शो में देखते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट में। इस वीडियो पर और कांग्रेस की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स, स्पीकर ओम बिरला की कार्यवाही को लेकर आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पार्लियामेंट स्ट्रीट देखना मत भूलिएगा। शुभम के साथ मेरा नाम आकाश है, शुक्रिया।